डेयरी सेक्टर में गिर गाय की गौशाला एक सफल कॉमर्शियल बिजनेस मॉडल बन चुकी है। गुजरात के सौराष्ट्र से निकलकर ये नस्ल आज पूरे देश के पशुपालकों की पहली पसंद है। इसका कारण है कम लागत में शुद्ध A2 दूध का उत्पादन और घी जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से मिलने वाला मोटा मुनाफा। वैज्ञानिक तौर पर यह दूध स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जहां हाइब्रिड नस्लों के रख रखाव पर भारी खर्च होता है, वहीं गिर गाय भारतीय जलवायु के अनुकूल है। आइए समझते हैं गिर गाय डेयरी का पूरा इकोनॉमिक्स और इसकी सफलता की वजह। शहर की भागदौड़ के बीच अपनी जड़ों को तलाशने वाले कृष्णा मोहन यादव ने डेयरी सेक्टर में एक बड़ी मिसाल कायम की है। महज एक गाय से परिवार की जरूरत के लिए शुरू हुआ इनका सफर आज करोड़ों के सालाना टर्नओवर वाले एक सफल बिजनेस मॉडल में बदल चुका है। ये बताइए पहले तो कि ये शेड जो है कितना बड़ा है? बहुत दूर तक करीबन 800 फीट लंबा है और चौड़ाई इसकी 80 फीट है। तो इसमें करीबन 550 गोवंश यहाँ पे रहते हैं और ये पूरा पीबी पे है। ये नट बोल्टों पे बनाया हुआ है और फैक्ट्री से बन के आया है। इसको जब भी आप कहीं मूव करना चाहो तो पूरा शिफ्ट कर सकते जब बिजनेस है तो ये भी जरूर बताएं आप कितना यहाँ से टर्नओवर आपका होता होगा अब इस गौशाला से? हैं। दूध और दूध के उत्पाद जो है हमारे, उनसे हम 4-5 करोड़ के आसपास में सालाना उत्पन्न कर लेते हैं। दूध हम 150 रुपये घर पे डिलीवर करते हैं और कांच की बोतलों में डिलीवर करते हैं। उसके बाद में हमारा दही हो गया, तो दही जो हमारा वो 300-350 रुपये किलो है और लस्सी हम 80 रुपये किलो बेचते हैं। घी हमारा जाता है GST मिला के 4,360 रुपये। आइए आपको दिखाते हैं। ये बिनोना विधि है जो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलती है। जो ये गांव की महिलाएं हैं, ये इसको जब मथ रही हैं तो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मोशन चल रहा है, उसकी वजह से घी निकलता है। और ये पूरा शीशम की लकड़ी पे बना हुआ है और ये पुरानी विधि से ही है और मटके हम इस्तेमाल करते हैं। सर, यहाँ पर इतनी गिर गाय जो आपने रखी हुई हैं, यहाँ पर कितना दूध उत्पादन हो जाता होगा लगभग? दूध करीबन 1000 लीटर के आसपास होता है। ये बताएं सर कि ये जो दूध है तो ये सीधे कैसे सप्लाई का मॉडल क्या है इसका, पूरा घी दूध इन चीज़ों का? हमारे जो ग्राहक हैं वो सारे ऐप के थ्रू जुड़े हुए हैं हमारे साथ और या वेबसाइट के थ्रू जुड़े हुए हैं। जयपुर के सुरेंद्र अवाना ने उस उम्र में नई शुरुआत की जब लोग रिटायरमेंट की योजना बनाते हैं। 55 साल की उम्र में महज 2 गायों से शुरू हुआ इनका सफर आज 360 गिर गायों और 10 करोड़ के सालाना टर्नओवर की दहलीज पर खड़ा है। बंजर जमीन और विपरीत मौसम के बावजूद सुरेंद्र अवाना ने हाईटेक डेयरी के दम पर खेती को घाटे के जाल से बाहर निकाला है। अभी 7.5 साल हो गई। 12 दिसंबर 16 को हमने रुद्र शिवम डेयरी की यहाँ स्थापना की 2 गाय से, और वीकली 2-2 गाय खरीदी और 6 महीने में 60 गाय खरीदी। और 60 के बाद सॉर्टेड सीमन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 में परमिशन दी थी सॉर्टेड सीमन की। पहले सॉर्टेड सीमन की परमिशन नहीं थी भारत में, और उसके बाद आप देखिए 60 गाय से 360 हो गई है। सॉर्टेड सीमन के मैं बताऊं आपको मुख्य रूप से 4-5 फ़ायदे हैं। एक तो दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। मेरे अगर 10 लीटर वाली गाय है और मैं सॉर्टेड सीमन से बछिया पैदा हो रही है और वो बछिया गाय बनेगी 2.5-3 साल में, तो वो डेफिनेट 15 लीटर 16 लीटर दूध देगी और कुछ 20 लीटर तक जा रही है और तीसरी पीढ़ी में ये 20 प्लस जाएंगी। इस पर मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इस पर काम हो रहा है। दूसरा, दूध के उत्पादन के अलावा नस्ल सुधर रही है। मान लो हमारे यहाँ ब्रीड 100% गिर नहीं है, लेकिन वो जो सीमन सॉर्टेड यूज़ कर रहे हैं उससे जो बछिया पैदा हो रही है, अभी छोटी आपने देखी, ये 100% गिर हो रही है। तो दूध का उत्पादन बढ़ रहा है, नस्ल सुधर रही है और एक बछिया ही पैदा हो रही है। पूरे देश में 45 ब्रीड हैं देसी, और राजस्थान में 5 हैं, जिसमें मूल रूप से हमारी थारपारकर है, उसके बाद गिर है, साहिवाल है, राठी है और कांकरेज है। उसके अलावा 2-3 ब्रीड और है, वो छोटी है। लेकिन दूध के हिसाब से देखें तो ये 4-5 ब्रीड है। ये गिर की उत्पत्ति गिर के जंगल गुजरात से हुई। गुजरात का राजस्थान का क्लाइमेट सेम है। हमारे राजस्थान के 5-6 ज़िलों में चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, आधा टोंक है, हमारा नया दूदू ज़िला है और थोड़ा सा जयपुर, यहाँ बहुत तादाद में ये गिर पाई जाती है। बीटेक की डिग्री हाथ में, लंदन से MBA का ऑफर और पिता भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट। सिद्धार्थ सिंह का भविष्य किसी मल्टीनेशनल कंपनी में तय था।
लेकिन इस युवा ने कॉरपोरेट सूट छोड़कर गाजीपुर के डेहन गांव में गिर गायों की सेवा चुनी। आज सिद्धार्थ न सिर्फ 40 गायों की हाईटेक गौशाला चला रहे हैं, बल्कि लंदन में बैठकर मोबाइल ऐप और कैमरों से अपना 5 लाख महीने का डेयरी बिजनेस मैनेज करते हैं। पिताजी मान गए आसानी से, क्योंकि वो तो फिर जाहिर है उम्मीद कर रहे होंगे कि बेटा जो है पढ़ लिख के आए और मेरा बिजनेस संभाले। इनिशियली उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो रिसर्च कर रहा है, कोई स्टार्टअप किया किसी चीज़ की, तो ही वाज रेडी कि फंडिंग करूंगा मैं या जो भी करूंगा देख लिया जाएगा। बट जब फर्स्ट टाइम आइडिया ये वाला पिच किया तो एक बिजनेस ही नहीं था, ये तो एक ऐसे था कि पापा करना है गौशाला, एक चीज़ करनी है, और दिमाग में कुछ भी नहीं था। तो इनिशियली उन्होंने बिल्कुल भी वो रेडी नहीं हुआ, घर में कोई भी रेडी नहीं हुआ। अभी ये जो गौशाला है, इस गौशाला से आप क्या कॉमर्शियली कुछ कर रहे हैं या अभी ये शौक में चल रही है? कॉमर्शियली ही करना पड़ा, क्योंकि शौक से इतनी बड़ी गौशाला नहीं चल सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। और आप गौ माता को हमारी देख रहे होंगे कि गिर से यहाँ पे आने के बाद भी आप देख नहीं सकते किसी में भी कुछ भी 19-20 का, चाहे उनके त्वचा में या उनके शरीर में या किसी भी चीज़ में। तो खान पान में जो खर्चा है वो ऐसे शौक में नहीं चल सकता है। अब जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी हम लोगों ने लगा रखे हैं, क्योंकि मेरी कई बार मौजूदगी नहीं हो पाती है। हर महीने लगभग या हर उसके दूसरे महीने लंदन मुझे रहना होता है, जिसकी वजह से मुझे मॉनिटरिंग में इशू होता है। तो हम लोगों ने हर एक कोने पे आप जैसा देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं। टोटल इसमें 18 सीसीटीवी कैमरास हैं इस 1.5 बीघे के एरिया में, ताकि हम लोग देख सकें एक एक चीज़ कैसे मिल्किंग हो रही है। शेड में, हर शेड में हमारे पास 2-2 कैमरे हैं। तो कितना इससे टर्नओवर हो जाता होगा इस गौशाला? मंथली अगर आप बात करें तो हम लोग 5 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, घी के हैं, दूध के हैं, और हमारे कुछ और भी पंचगव्य के प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग सेल करते हैं मार्केट में। जिन फैमिलीज़ में जिन लोगों ने इसको एक बार टच कर लिया, मैंने तो गांव में पहले फ्री में ही दूध सबको पिलाया था, पियो देखो ये दूध कैसा है। लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छा है। जैसे इनके गोबर का उपयोग, इनके मूत्र का उपयोग, खेती में इसका उपयोग, हम लोग के पास यहाँ खेत वगैरह भी हैं, उन सारी चीज़ों में जब इसका चमत्कारिक प्रभाव देखने लगा तो मैंने सोचा कि शायद उस फिजिकल दुनिया में मैं तो बहुत काम कर गया था, लेकिन शायद बुढ़ापे की मेरी ज़िंदगी शायद इन्हीं के बीच में पड़ेगी, और बड़ा सुकून मिलता है जब इनके बीच में हम आते हैं। हम लोगों ने जितनी भी आसपास की महिलाएं हैं उनको हम लोगों ने क्या किया कि एक ऐसे उसमें बांधा है कि हम लोगों ने 5 टीमें बनाई हुई हैं, और उन 5 टीमों में ऐसा किया है कि जो भी गोबर हमारा होता है उसके उत्पाद से वो दिए, धूप बत्ती, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी, इसका प्रोडक्शन हो रहा है। और वो जो हमारा ओरिजिनल ब्रांड है नेचुरियल ओनली, उसके थ्रू ही हम लोग मार्केट कर रहे हैं। सटीक मैनेजमेंट और शुद्ध ब्रीड का चुनाव गिर गाय डेयरी की सफलता के ये 2 सबसे बड़े मंत्र हैं। अगर किसान सिर्फ दूध बेचने के बजाय उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग पर ध्यान दें तो ये बिजनेस ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।